हेलो गाइस, 300 स्पार्टर ट्रेडर चैनल में आपका स्वागत है। तो कल आप देखो, कल यहाँ पे मार्केट 1600 पॉइंट जैसा अप मूव दिया था। आज भी मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया है और यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो जैसे ग्रुप में मैंने ऑलरेडी आज बताया था कि मार्केट में एक नीचे की साइड पुल बैक आएगा। अगर पुल बैक आएगा तब हेल्दी होगा। तो यहाँ पे बुलिश व्यू आज नहीं रखना है। मतलब बुलिश तो थे हम, लेकिन कल इतना अच्छा मोमेंटम आया था तो आज एक इतना अच्छा मोमेंटम नहीं आ सकता था मार्केट में। यो वो हमने आज प्रेडिक्ट कर ही लिया था। तो उसका मैं लॉजिक यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो भी यहाँ पे ट्रेड में लेता हूँ, ग्रुप में मैं डिस्कस करता हूँ, ग्रुप में पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको ग्रुप में जुड़ना हो, व्हाट्सअप और टेलीग्राम के ग्रुप में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। तो जैसे यहाँ पे देखो, मार्केट एक बहुत ही अच्छी मोमेंटम और सेटअप के साथ मार्केट ऊपर गया था। यहाँ पे देखो, एक मार्केट साइड वे चल रहा था कंटिन्यू, नीचे की साइड थोड़ा आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस प्रीवियस रेसिस्टेंट के पास ही मार्केट सस्टेन हो रहा था। और जैसा यहाँ से ऊपर की साइड यहाँ पे सस्टेन हुआ मार्केट, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूव आया था। तो देखो, मेरा कहना ये है यहाँ पे कि मार्केट में हर रोज़ आप प्रॉफिट नहीं ले सकते, मगर मतलब आप 7 दिन होते हैं, उसमें से 5 दिन होते हैं मार्केट में ट्रेड, 2 दिन हॉलीडे होता है। तो 5 दिन जो होते हैं उसमें पाँचों पाँचों दिन आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो मोस्ट ऑफली क्या होगा, आप 3 दिन लॉस करोगे, 1 या 2 दिन आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे 3 दिन लॉस होगा और 1-2 दिन प्रॉफिट होगा। तो अगर आपको प्रॉफिटेबल होना हो तो आपको 1:2 कम से कम लेना पड़ेगा मार्केट में। 1:2 मतलब आप यहाँ पे लॉस कर रहे हो तो 10,000 कर रहे हो, लेकिन प्रॉफिट ले रहे हो तो 20,000 ले रहे हो। तो यहाँ पे अगर 3 दिन भी आप 10-10 हज़ार रुपया का लॉस करोगे तो 30,000 आपका लॉस होगा। लेकिन 2 दिन आप प्रॉफिट करोगे तो आपका कम से कम 1:2, जिसमें 1:5 भी हो जाएगा। जैसे इस दिन हमको मिला ही था, इस दिन भी हमको मिला था। तो 1:5, 1:3, 1:4, अगर 1:4 भी कर रहे हो तो अगर 10,000 दे रहे हो तो 40,000 ले रहे हो। तो आप 2 दिन भी प्रॉफिटेबल रहोगे, 4 दिन भी लॉस करोगे, तभी भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीज़ मैंने यहाँ पे बताई। तो मार्केट को अगर जाना हो तो सीधी तरह से ऊपर नहीं जाएगा मार्केट। मार्केट को जाना हो तो पहले जाएगा 500 पॉइंट ऊपर जाएगा, 200-250 पॉइंट नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, फिर यहाँ पे कंसल्टेशन करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो मार्केट का ये पूरा यहाँ पे बिहेवियर है, ऐसा ही मार्केट करता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप होते हैं। जैसे कल इतना अच्छा मोमेंटम था, तभी भी लोग ट्रैप हो गए। कैसे ट्रैप हुए कि मार्केट ने यहाँ पे अच्छी मोमेंटम दी, यहाँ पे उन लोगों ने यहाँ पे एंट्री लेके यहाँ तक निकल भी दिया, उन्होंने यहाँ पे पैसा भी कमाया। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, यहाँ पे मार्केट इतना ऊपर आया है, अब नीचे आएगा, अब नीचे आएगा। तो यहाँ पे सेल कर रहे थे, तो जितना प्रॉफिट किया उससे ज़्यादा यहाँ पे लॉस कर लिया ब्रोकरेज के साथ। तो वैसा नहीं करना है। मार्केट में आपको पहले से व्यू बना के रखना है। जैसे मैंने आज ग्रुप में बताया था कि मार्केट में आज एक पुल बैक आएगा, आज नहीं आएगा तो कल आएगा। लेकिन मैं अगर बुलिश ट्रेड कोई भी लूँगा तो यहाँ पे मैं स्ट्रिक्टली एसएल रखूँगा या छोटी क्वांटिटी में काम करूँगा। सपोज़ मैंने कल 400 क्वांटिटी में काम किया, तो आज मैं 200 क्वांटिटी में काम करूँगा। ऑलरेडी ग्रुप में हमने डिस्कस किया ही था। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि एक अच्छी मोमेंटम आई थी, यहाँ पे भी एक कंटिन्यू मोमेंटम आई ऊपर की साइड। दूसरे दिन मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक कर दिया, फिर वापस ऊपर गया, नीचे की साइड आके ऊपर गया है, मतलब हेल्दी। यहाँ पे सेलर आ रहे थे लेकिन उससे ज़्यादा बायर थे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे व्यू दिख रहा था हमको। तो आज की बात और कल की बात यहाँ पे करता हूँ। आज जैसे मैं बात करूँगा तो ऊपर गया मार्केट, ऊपर जाके एम पैटर्न बना के नीचे गिरा। तो एग्जैक्टली देखो, यहाँ पे ऐसे करके मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया और यहाँ पे नीचे आया। तो एग्जैक्टली एंट्री हो गई थी, ये पॉइंट पे एंट्री हो गई थी। ठीक है, ये पॉइंट पे एंट्री हुई थी और जहाँ से मार्केट एक अप साइड आया था, वहाँ पे ही आके मार्केट ने पुल बैक करके वापस ऊपर चला गया। तो जब भी यहाँ पे आ रहा था, वापस ऊपर जा रहा था, इसके आसपास मेरी एंट्री एग्जिट हो गई थी, मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो गया था। तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे, जो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ, 3 मिनट पे, 10 मिनट और 3 मिनट दोनों देखता हूँ, तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो एग्जैक्टली आपको पता लग जाएगा। देखो, यहाँ पे हमने एंट्री ली थी, यहाँ पे हमने सेल किया था, वापस ये लक्ष्मण रेखा जैसा काम कर रही थी, वापस एग्जैक्टली यहाँ पे गया, नीचे आया, वापस गया, वापस आया। तो ये एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, जो इस यहाँ पे सेलर बैठे थे। ठीक है, तो ये आज का व्यू था। जैसे ऑप्शन के चार्ट में दिखाऊं, एंट्री यहाँ पे थी, यहाँ पे एग्जिट कर लिया था, ऊपर तो बहुत तक गया था, यहाँ पे 400 तक गया था। ठीक है, लेकिन हमारी एग्जिट यहाँ पे हुआ क्योंकि टॉप पे हम सेल नहीं कर सकते। हो सकता था कि यहाँ से मार्केट और ऐसे करके गिर जाए तो और हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो जाए, लेकिन मैं स्कैल्पिंग का सोचा था तो मैं जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्योंकि कल एक अच्छी मोमेंटम मिली थी। तो अगर कल की मोमेंटम मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे छोटा चार्ट पहले करता हूँ मैं, कल की मोमेंटम आपको यहाँ पे बताता हूँ एग्जैक्टली। देखो, यहाँ पे ऑलरेडी एक क्लास में मैंने बताया ही था ये सारी चीज़। देखो, कल भी यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया
यहाँ पे एक बहुत अच्छा पहले तो गैप अप ओपन हुआ 800 पॉइंट के आसपास, यहाँ पे गैप अप ओपन होता हुआ, और मैंने ग्रुप में मैसेज किया था कि 1 आवर हम वेट करेंगे। तो जैसे मार्केट यहाँ पे गया ऐसे ऊपर भी गया एग्जैक्टली, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, ऐसे करके ऊपर गया, फिर यहाँ पे वापस सेलर आ रहे थे, यहाँ पे एम पैटर्न जैसा बन रहा था पूरा, यहाँ पे एक रेंज बाउंड मार्केट हो गया। तो यहाँ पे हमारी कोई एंट्री नहीं हुई थी, कोई एंट्री नहीं हुई थी, ठीक है। जैसे इसको ब्रेक किया, एग्जैक्टली इसको ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली थी। मेरा स्टॉप लॉस ये वाला था, ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस था। अगर यहाँ से नीचे आ जाता तो यहाँ पे मैं लॉस बुक कर लेता। तो देखो लॉस मेरा इतना ही था, ठीक है, लेकिन मैंने पॉइंट यहाँ पे बहुत बड़े कैप्चर किए हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ 1:2 किसको बोलते हैं, कि अगर मैं लॉस खाऊंगा तो मैं इतना ही जाएगा मेरा लॉस। अगर मुझे लॉस लेना है तो एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ तक, मतलब 100 पॉइंट का मुझे एसएल होगा, लेकिन जब मैं ले रहा हूँ तो मैं 400 450 500 पॉइंट ले रहा हूँ। तो ऐसे रोज़ 400 450 नहीं मिलेंगे, लेकिन रोज़ आपको 100 पॉइंट भी टारगेट स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा। आपको स्टॉप लॉस रोज़ 30 से 50 रुपये का स्टॉप लॉस मिलेगा, और आपको 100 150 200 रुपये आपको मिलता रहेगा हर हफ्ते। वो तो अगर आप यहाँ पे होल्ड करना सीखो तब। तो एग्जैक्टली मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था। मार्केट जब इससे ऊपर चला गया, यहाँ तक चला गया, तो मेरा स्टॉप लॉस जो मैंने बाय किया था वहाँ पे हो गया। मतलब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, तो स्टॉप लॉस मैंने ऊपर ट्रेल कर लिया। फिर मार्केट ऊपर गया और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके ट्रेल करता रहा मैं स्टॉप लॉस को, और एग्जैक्टली जब एक यहाँ पे ऐसा पिन बार ऐसे बना, यहाँ पे नीचे आया, अगर इससे नीचे और आ जाता, इस स्विंग के नीचे आ जाता, तो मैं यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक कर लेता। अगर कम में मेरा प्रॉफिट बुक होता, लेकिन अगर इसके नीचे भी आता ना मेरा प्रॉफिट बुक हो जाता। लेकिन इसने एक मिनट या 20-30 सेकंड का खेल था, नीचे आया वापस ऊपर चला गया, तो यहाँ पे मैंने सेल किया था। तो मैंने एग्जैक्टली अगर ऑप्शन का चार्ट आपको दिखाऊं तो कल हमने लिया था 45,900, ओके। एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ चार्ट पे। तो एग्जैक्टली एंट्री हमारी टॉप पे हो गई थी 207 208 रुपये पर हमारी एंट्री हो गई थी यहाँ पे। और एग्जैक्टली एक कैंडल जब नीचे आई वापस ऊपर गई, तब मैंने यहाँ पे निकाल दिया था 668 के आसपास, मैंने यहाँ पे निकाल दिया था। तो यहाँ पे 460 पॉइंट जैसा हमको मिला था। तो ऐसा आपको रोज़ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको ऐसे पॉइंट कैप्चर करने हैं तो आपको एक दिन में नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर सपोज़ मेरे को आप पूरे चार्ट में मैं देखूँगा कि चलो मैं सिर्फ यही दिन काम करूँगा, ठीक है, यही दिन मैं कॉल लूँगा, यही दिन मैं कॉल लूँगा, ये दिन मैं पुट लूँगा, तो वैसा तो सर किसी को पता नहीं होता ना। अगर मुझे भी पता होता कि मार्केट आज इतना ऊपर चला जाएगा 1600 पॉइंट, तो मैं यहाँ पे 400 क्वांटिटी थोड़ी लेता, मैं यहाँ पे 4000 4 लाख क्वांटिटी ले लेता ना। कहीं से भी पैसा जुगाड़ करके मैं यहाँ पे ले लेता। लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ भी चीज़ 100% नहीं होती। यहाँ पे 90% होती है, 99% भी होती है, लेकिन 100% नहीं होती। तो यहाँ पे काम करना हो तो आपको एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा, सिर्फ किताबी ज्ञान यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आप कोई किताब भी पढ़ रहे हो तो उसका ज्ञान यहाँ पे सिर्फ दिमाग में रहेगा आपको, लेकिन आपको वही किताबी ज्ञान यहाँ पे लाइव मार्केट में आपको काम करना पड़ेगा। आपको पहले दो तीन लॉट में एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा मार्केट में 1-1.5 साल, फिर आप अच्छे प्रॉफिट ले पाओगे। अगर मैं भी कुछ प्रॉफिट ले रहा हूँ, कुछ स्मॉल प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट लॉस जो भी मैं ले रहा हूँ, तो उसके पहले मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस की है मार्केट में, मैंने सीखा है, अलग अलग मेंटर से सीखा है, मार्केट से सीखा है, किताब से सीखा है, बहुत जगह से मैंने सीखा है, तभी इतने पॉइंट मिलते हैं। तो ये पॉइंट जब मिलते हैं, उसके पहले लॉस भी बहुत किया है मार्केट में मैंने, फिर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट क्यों होता है, फर्स्ट बात यह है प्रॉफिट होता क्यों, इतने पॉइंट होल्ड क्यों होता है। होल्ड क्यों होता है, फर्स्ट कन्विक्शन होता है और कॉन्फिडेंस होता है। तो कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा मार्केट में, आपको सीखना पड़ेगा। आपको लाइव में पेपर ट्रेड भी पहले करना पड़ेगा, पेपर ट्रेड करने के बाद आप रियल ट्रेड में आपको दो तीन लॉट में काम करना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी आपको रिस्क रिवॉर्ड देखना पड़ेगा। आपको सबसे ज़रूरी रिस्क रिवॉर्ड, जब भी आप लॉस कर रहे हो तो आप 30 से 50 पॉइंट का लॉस करो, ठीक है, और प्रॉफिट करो तो कम से कम 1:2 तो कम से कम करना है। मगर 30 रुपया दे रहे हो तो 60 रुपये जब तक प्रॉफिट नहीं मिलेगा तब तक निकलना नहीं है। सपोज़ आपने कोई 100 रुपये पे कोई ट्रेड ले लिया और आपने 70 रुपया उसका एसएल रखा, तो यहाँ पे मैं 30 रुपये का आपने एसएल रखा, जब तक यहाँ पे 160 नहीं जाएगा मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा। हाँ, अगर 130 150 चला गया, यहाँ पे 100 से 150 चला गया, तो मेरा एसएल में यहाँ पे जब मेरा 70 पे था उसको मैं 100 पे लगा दूंगा। तो अगर मार्केट वहाँ से नीचे आ गया, या मैंने नीचे का कोई लिया होगा तो ऊपर आ गया, तो यहाँ पे मेरे को घर में से पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये ट्रेड की एक रूल्स होते हैं, जो रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपको सेव करना हो तो बैंक निफ्टी करो ही मत। आप बास्केट ट्रेड करो या स्विंग ट्रेड करो, पोजिशनल ट्रेड करो, कैश में काम करो या इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। अगर आपको पीस ऑफ माइंड से काम करना हो तो आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड आपको बंद करना पड़ेगा, एफएनओ ट्रेड आपको बंद करना पड़ेगा।
अगर F1 ट्रेड करना है तो सीख के करो, किसी के पास भी सीखो। मैं भी मेंटरशिप करवाता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मेरे पास सीखो, आप किसी से भी सीखो जिसने आप जिस ट्रेडर को आप देखते हो, जो आपको अच्छा लगता है, आप उससे सीख सकते हो, लेकिन सीख के काम करो। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट ऐसे ही कैप्चर नहीं होते। तो और कैप्चर होते भी है। अगर मैं अभी अभी 1 महीने बाद आके बोलूँगा कि जो 4 तारीख को जो मूव आया था उसमें हमने यहाँ पे एंट्री ली थी, यहाँ पे हमने एग्जिट किया था, तब कोई नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा कि भाई ये तो तूने पहले से, अभी चार्ट अच्छा दिख रहा है इसलिए तूने बोल रहा है। लेकिन अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा हो तो आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, आपको पता लग जाएगा। तो बहुत बार हमने ऐसे पॉइंट कैप्चर किए हैं। ठीक है, तो अगर जुड़ना हो तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।